विकास पुरुष पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व युवा जन नेता सागर शर्मा के मार्गदर्शन में केकड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के ऐतिहासिक कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। 1 साल रहा बेमिसाल केकड़ी में हुए करोड़ों के विकास कार्य। आपके शहर केकड़ी में अब खुल चुका है राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर, जहां मिलेगी आपको आपकी हर समस्या का इलाज। जोड़ों का दर्द, कोहनी में दर्द, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, चेहरे का लकवा, एडी में दर्द, नसों व मांसपेशियों में कमजोरी इत्यादि समस्या का किया जा रहा है सफल इलाज। जी, हमारा पता है पीर बाबा के आगे वाली गली, मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 25 वर्षों बाद केकड़ी नगरपालिका में बहुमत लेकर पहुंची कांग्रेस को बोर्ड गठन के आज 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के 1 वर्ष के इस कार्यकाल को लेकर अब चर्चा जोरों से छिड़ी हुई है। पालिका अध्यक्ष इसे विकास का वर्ष बता रहे हैं तो कांग्रेस के ही कुछ पार्षद व भाजपा के पार्षद इसे विवादों का साल बताकर घेरने में लगे हुए हैं। जहां पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू अपने 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही कुछ नाराज पार्षद व भाजपा पार्षद 1 वर्ष को बदहाल बताकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। 1 साल के इस कार्यकाल को इत्मीनान से देखें तो विकास के कार्य भले ही नगरपालिका के बोर्ड ने केकड़ी में प्रस्तावित किए हैं, जिनको फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी प्रकृति पर है, मगर फिलहाल 1 वर्ष के इस कार्यकाल में कोई ऐसा मोटा काम नहीं दिखा जो पूरा हुआ हो और सभी पेंडिंग वाली कतार में ही दिख रहे हैं। हाँ, अगर 1 साल के कार्यकाल में कुछ सबसे ज़्यादा हुआ है तो वो है विवाद। पालिका अध्यक्ष के 1 साल के इस कार्यकाल में विवाद जमकर हुए, यहाँ तक कि अपने ही बोर्ड को घेरने के लिए कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हाथ पैर मारे तथा जमकर विरोध भी किया। बात छोटी हो या बड़ी, हर बात पर पालिका अध्यक्ष के फैसले को लेकर विपक्ष तो छोड़ो, खुद के ही कांग्रेस पार्षदों ने बड़ा मुद्दा बनाकर घेरने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। खैर, इन सबको छोड़ो, अब बात करते हैं पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कुर्सी पर बैठे 1 साल होने पर किस प्रकार जश्न मनाया जा रहा है, बात इसकी करते हैं। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के शहर के प्रथम नागरिक बनने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर केकड़ी शहर में चारों ओर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर एक और जहां 1 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही है, वहीं यहां अजमेर रोड स्थित तुलसी पैलेस में 1 साल बेमिसाल नाम से एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। यहां तुलसी पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने 1 वर्ष के कार्यकाल में उनका सहयोग करने वाले लोगों सहित पार्षदों व केकड़ी के विकास में भूमिका निभाने वाले लोगों का एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को आमजन को जानकारी देते हुए कहा कि केकड़ी स्मार्ट सिटी बनाने के जिस वादे को लेकर कांग्रेस ने 25 वर्षों बाद केकड़ी की नगरपालिका में अपना बोर्ड गठित करने में कामयाबी हासिल की है, उस वादे को पूरा करने में उन्होंने 1 साल के इस कार्यकाल में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। केकड़ी शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 4 लेन हाईवे, ई लाइब्रेरी जैसे कई विकास कार्य उनके कार्यकाल में कराए जा रहे हैं, जिनमें 31 करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी 1 साल बीता है, 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतने विकास कार्य केकड़ी की जनता के समक्ष रख दिए हैं जो महज ट्रेलर मात्र है। पिक्चर के लिए अभी पूरे 4 साल और बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के आशीर्वाद से उन्होंने केकड़ी की जनता के लिए हर वो प्रयास किया है जिससे यहाँ की जनता को सहूलियत मिल सके और शहर स्मार्ट सिटी जैसे शहरों की कतार में खड़ा हो सके। कार्यक्रम को नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निर्मल चौधरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष छोटूलाल
पालिका उपाध्यक्ष संपत देवी जारोटिया आदि ने भी संबोधित करते हुए 1 वर्ष के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखते नजर आए। कार्यक्रम के प्रारंभ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पालिका अध्यक्ष का माल्यार्पण कर सापा बंधवाकर स्वागत किया तथा केकड़ी शहर में कराए गए विकास कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, शावनलाल कटाना, धनेश जैन, ओम प्रकाश तेली, नवल किशोर पारिक सहित कांग्रेस पार्षदगण व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज से 1 साल पहले जब केकड़ी में पालिका के चुनाव थे, उन चुनावों में हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर रघुजी शर्मा जी ने जो केकड़ी की जनता को स्मार्ट सिटी बनाने का जो वादा किया है, उस वादे को लेकर केकड़ी की जनता ने पूरा आशीर्वाद और सहयोग दिया है। 25 साल बाद केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बना है। हम बात करें विकास कार्यों की तो 1 साल के अंदर 31 करोड़ रुपए के काम पालिका द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि आज कुछ तो पूरे हो गए हैं और कुछ प्रगति पर है और आने वाले समय में धरातल पे दिखेंगे। और कुछ ऐसे काम हैं जो जैसे कि अपने केकड़ी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो 11 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और छोटा तालाब है जो बरसों से वहाँ पे कीचड़ गंदगी रहती है, उसका भी अजमेर के अंदर जो आना सागर है उसकी तर्ज पे इसका सौंदर्यीकरण होगा। और ये आप देख ही रहे हैं केकड़ी के अंदर जो अजमेर रोड से सावर रोड पे जो 4 लाइन का काम चल रहा है, 20 करोड़ की लागत से 4 लाइन का काम चल रहा है। और बात करें अपन जयपुर रोड की तो यहाँ पे कृषि मंडी से लेके म्युनिसिपल कॉलेज तक लाइट डिवाइडर, ये भी 31 लाख रुपए की लागत से काम चालू होने वाला है। आने वाले समय में ये अपने सावर रोड तिराहे से लेके ज्योतिबा फूले कोटा रोड चौराहे तक 4 लाइन 1 करोड़ 73 लाख की लागत से कार्य चालू होने वाला है। वर्क ऑर्डर दे चुके हैं पालिका द्वारा। और महाराणा प्रताप सर्किल 25 लाख की लागत से बना है, जैसे परशुराम सर्किल 10 लाख की लागत से बना है। और केकड़ी में जो अपने अजमेर रोड है, जयपुर रोड है, सावर रोड है, इसमें स्वागत द्वार 45 लाख रुपए की लागत से बने हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ केकड़ी की पब्लिक को, जो मेरे कंधे से कंधा लगा के मेरे को पूरा सहयोग दिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे पार्षदों को जिन्होंने मेरे साथ दिया 1 साल के अंदर। और आभार व्यक्त करता हूँ मैं डॉक्टर रघुजी शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे को ये विश्वास जताया है तो उस पर खरा उतरने का, तो मैं आज उस पर विश्वास पे खरा उतर रहा हूँ। और जो 31 करोड़ की लागत से जो आज केकड़ी में जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों को मैं जनता के ऊपर ही समर्पित करता हूँ। भाजपा पार्षदों द्वारा सोमवार को नगरपालिका परिसर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पार्षद मनोज कुमावत ने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की सहायता से अवैध रूप से भूमाफियों द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा व अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर अवैध वसूली शहर में की जा रही है, जिससे आए दिन शहर में बड़े हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा नगरपालिका परिसर में सोमवार को धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। प्रदेश की प्रतिष्ठित फर्म तिरुपति मार्बल एवं मिनरल पर आयकर विभाग की जारी रेड की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग की टीमें लगातार रविवार को भी केकड़ी में अजमेर रोड स्थित निवास स्थान पर डटी नजर आई तथा अघोषित आय को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाए रखा। आयकर विभाग द्वारा फिलहाल कार्रवाई को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि जब तक आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक आयकर विभाग किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगा। लगातार चौथे दिन जारी आयकर विभाग की इस कार्रवाई से
कसमकश बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीमें फर्म के काले खजानों को पकड़ने के साथ साथ इन काले खजानों के स्रोत तक पहुंचने में जुटी हुई है तथा इसी मकसद से लगातार पूछताछ से लेकर सर्च ऑपरेशन तक की सारी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। रीट परीक्षा में हुई धांधली तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए जानलेवा प्राणघातक हमले के विरोध में 15 फरवरी को राजस्थान विधानसभा के घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने व आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट को लेकर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसको लेकर रविवार को कार्यक्रम की जिला संयोजक रिंकू कंवर ने केकड़ी शहर सहित क्षेत्र का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान किया तथा आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बजट कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं को बजट के फायदे गिनाए। यहाँ केकड़ी शहर के अजमेर रोड स्थित विनायक वाटिका में आयोजित बैठक में जिला संयोजक रिंकू कंवर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मेन उद्देश्य यह है कि कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाए और मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के फायदे आम जन तक पहुंचाए। बैठक में भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री अर्जुन सिंह सक्तावत, कमल साकला व रामबाबू सागरिया, पार्षद मिश्रीलाल डसानिया, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष पार्षद केशी चौधरी, पार्षद कोमल राठी व प्रीति जैन, मंडल उपाध्यक्ष राज राजेश्वर व्यास, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह, शैक्षिक प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक रोहित जांगीड़, IT सेल संयोजक रोहन राठी, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष दीपक जैन, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष विनोद गोठरवाल, मंडल मंत्री प्रीतम जैन आदि इस मौके पर मौजूद थे। आत्मनिर्भर भारत का बजट जो आम जन तक पहुंचाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने जिला संयोजक होने के नाते हम लोगों के दायित्व पर डाला है। मैं आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य को लेकर आम जन तक, बूथ लेवल तक, मंडल स्तर तक हम लोगों को जाना है। इसमें मोदी जी का लक्ष्य ये है कि जो मोदी जी ने अभी बजट की घोषणा करी 1 फरवरी को, उसके अंदर जो आम जनता के लिए जो सुविधाएं आवंटित की गई है उसके बारे में जनता को अवगत कराना। वहीं सांवर बावन माता मंडल, सरवाड़ शहर मंडल, बरमाणी माता मंडल, गणेश चौकी मंडल सहित विभिन्न मंडलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांवर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, सह संयोजक दीपेंद्र सिंह के द्वारा कार्यकर्ताओं को बजट के बारे में विस्तार से चर्चा कर बताया गया तथा कहा कि आज़ादी के पहली बार एक ऐसा बजट केंद्र सरकार के द्वारा देश को समर्पित किया गया है जिसको आत्मनिर्भर बजट की संज्ञा दी गई है। यह बजट बहुत लंबी और दूरगामी सोच के साथ तैयार किया गया है। यह बजट जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक की विस्तृत रणनीति तैयार करके बजट को तैयार किया गया है। बैठक को बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, सह संयोजक दीपेंद्र सिंह, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, पूर्व मंडल अध्यक्ष व पूर्व पालिका अध्यक्ष किशन लाल डसानिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राकेश कुमार हवा, महावीर सेन मंडल महामंत्री, अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री मोहसिना बानो, ST मोर्चा जिला महामंत्री रंगलाल भील, पर्वतराज मीणा, CR प्रतिनिधि मंजीत सिंह सक्तावत, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकरलाल मीणा आदि मौजूद थे। जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव मंदिर ढाणी पर बूथ तक हम लोग जाएंगे आत्मनिर्भर भारत का बजट लेते हुए। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर बजट बनाया है अभी, वो जनता को इसके बीच में लेकर जाना है। 80 लाख घरों का निर्माण इस बजट के अंदर शामिल है। 60 लाख युवाओं को रोजगार देना इस बजट में शामिल है। भारत के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना इस बजट में शामिल है। भारत के प्रत्येक घर को पक्का मकान में तब्दील करना, जिसमें नल हो, जल हो, बिजली हो, इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करेंसी की इसमें योजनाएं हैं। समर्पित एवं निष्काम भाव से युक्त होकर ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने का माध्यम ही भक्ति है। उक्त उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 12 फरवरी को महाराष्ट्र समागम के द्वितीय दिन के समापन पर अपने प्रवचनों द्वारा व्यक्त की है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने अपने प्रतिपादन किया कि वास्तविक भक्ति किसी भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं की जाती, अपितु प्रभु परमात्मा से निस्वार्थ भाव से की जाने वाली भक्ति ही
प्रेमा भक्ति होती है। ये एक ओतप्रोत का मामला है जिसमें भक्त भगवान के एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान और भक्त के बीच का संबंध अटूट होता है जिसके बिना भक्ति संभव नहीं है। केकड़ी सेवा दल इंचार्ज लक्ष्मण दंजानी ने बताया कि समागम के दूसरे दिन का शुभारंभ एक आकर्षक सेवा दल रैली से हुआ जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कुछ सेवादार भाई बहनों ने भाग लिया। रैली में स्वयंसेवकों ने जहां पीटी परेड, शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त मलखंब, मानवीय पिरामिड, रस्सी कूद जैसे विभिन्न कर्तव्य एवं खेल प्रस्तुत किए। मिशन की विचारधारा और सदगुरु की शिक्षाएं पर आधारित लघु नाटिकाएं भी इस रैली में प्रस्तुत की गई। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के आगामी वर्ष 2022-23 के वार्षिक चुनाव रविवार को चुनाव पर्यवेक्षक दिलीप पारिक, जिला अध्यक्ष अजमेर के मार्गदर्शन में संपन्न हुए। शाखा अध्यक्ष पद के लिए कैलाश चंद जैन, सचिव पद के लिए रामधन प्रजापति व कोषाध्यक्ष पद के लिए विमल कोठारी का चुनाव के दौरान निर्वाचन किया गया। तीनों का चुनाव सर्वसम्मति से निर्धारित चुनाव प्रक्रिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अजमेर मुख्य शाखा के अध्यक्ष सुरेश गोयल ने की। परिषद की परंपरा के अनुसार आगामी माह में कार्यक्रम कर संपूर्ण कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कराया जाएगा ताकि परिषद के सभी प्रकल्पों को पूरा किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि परिषद के वर्ष भर विभिन्न प्रकल्प हिंदू नव वर्ष, परिहंडा बांधना, पौधरोपण, अभिरुचि शिविर, योग शिविर, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन, विद्यालय में गणवेश वितरण, भारत को जानो प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, फल वितरण, स्थायी जल मंदिर संचालन आदि सेवा कार्य किए जाते हैं।